गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा आज का जो सेशन है वो 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे अभी 10 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में और वो 11th में मूव करने वाले हैं। देखिए, आप लोग ऑब्वियसली 9 से 10th में भी आए होंगे, ठीक है ना, और अब आप 10 से 11th में भी जा रहे हैं। लेकिन 9 से 10th में आना और 10 से 11th में जाना आपको लग रहा होगा एक जैसी बात है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक जैसी बात नहीं है। 9 से 10th में जाना बहुत आसान काम है और 10 से 11th में जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। और ये डिफिकल्टी क्यों होती है, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उस डिफिकल्टी के लिए अपने माइंडसेट को कैसे रेडी रखना है, हमें इस पर भी बात करेंगे। देखिए, 9-10th में जो डिफरेंस है, 9-10 11th में जो डिफरेंस है, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा सिलेबस का। बहुत बड़ा डिफरेंस है 9, 10th और 11, 12th में। अगर मैं 9 से 10th की बात कर रहा हूं और मैं यहां पर 10 to 11th की बात कर रहा हूं सिलेबस की, तो यहां पर जो सिलेबस है, अगर ये एक्स टाइम है तो 10th to 11th में जो सिलेबस होता है वो 10x टाइम होता है। यानी कि करीब करीब आपको 10 गुना सिलेबस पढ़ना पड़ रहा होता है, जबकि यहां पर आपको x सिलेबस पढ़ना होता है। तो ये तो कंटेंट की बात हुई। अगर मैं डेप्थ की बात करूंगा, किस डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है, अगेन अगर मैं इसको एक स्केल पे y मेजर करता हूं तो ये भी आपकी मान की चलिए कि 5y होगा। यानी कि अगर आप किसी चैप्टर में कंटेंट पढ़ रहे हैं, अगर उसको y डेप्थ तक जा रहे हैं तो यहां पर आपको 5y डेप्थ तक जाना पड़ेगा। ये तो हम कंटेंट की बात करेंगे। तो ये जो चैलेंज बच्चे का जब आता है 9 से 10th में जाने पे और 10 से 11th में जाने में पड़ता है। जब बच्चा 9 से 10th में जा रहा है तब भी एक क्लास का चेंज हो रहा है, लेकिन जब बच्चा 10 से 11 में जा रहा है तब भी क्लास का एक ही चेंज हो रहा है, लेकिन कंटेंट में जो चेंज होता है वो बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज होता है, एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। साथ ही साथ में दूसरी और चीजें आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 9 से 10th में आप जा रहे हो तो आप अभी भी एक टेंडर एज में हो, लेकिन जब 10 से 11th में जा रहे हो तो आपका एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वो एज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस एज, जहां पर बहुत सारे हमारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब आपके स्टेटस पे, आपके डीपी पे, आपके दोस्त ने कमेंट किया नहीं किया, आपके फ्रेंड ने कमेंट किया नहीं किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एज यहाँ पर बड़ी नॉर्मल रोल प्ले करती है, लेकिन यहाँ पर एज बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती है। आपकी एज जो होती है ये भी एडोलेसेंस एज हो जाती है। और यहाँ पर आपके डिस्ट्रैक्शंस की अगर मैं बात करता हूं, 9-10 में हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर आपके डिस्ट्रैक्शन जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा गेम्स के लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर 10 से 11 में आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है, गेम्स, अपोजिट सेक्स, इन सब चीज के लिए आपके डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। तो आपका कंटेंट लेवल पे ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपके डिस्ट्रैक्शन लेवल पे भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। सो हर तरह से 9 से 10 और 10 से 11 एक डिफरेंट गेम है। और अब मैं बात करता हूं, जैसे जब मैंने कंटेंट की बात करी थी, यहां पर आप 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास अगर मिस भी कर देते हैं 9 से 10th में, 10th क्लास में, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं क्लास में आके कवर कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली जब आप 11th क्लास में जा रहे हैं और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने किसी सब्जेक्ट की 2 क्लासेस मिस कर दी तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका वॉश आउट हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये चैलेंजेस जो है, ये हमें समझने पड़ेंगे एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट भी हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे के सामने किस तरह के चैलेंजेस आएंगे और बच्चे को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी करना पड़ेगा उन चैलेंजेस के लिए। यहां पर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं तो ये भी एक मेजर इश्यू आ जाता है। यहां पर हमारे रिलेशनशिप, हमारे पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप होते हैं, पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशनशिप यहां पर कैसे होते हैं। यहां पर एक रिलेशनशिप आपके बड़े नॉर्मल लेवल पे रहेंगे, लेकिन 11th में आते आते आपके रिलेशनशिप में भी बड़ा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत स्ट्रेस आ जाता है, बिकॉज पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी आपके साथ बढ़ जाती है और एक्सपेक्टेशन बढ़ने के रीजंस भी है क्योंकि यहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। मैं अभी एक नीट का एक सेशन लेके आ रहा हूँ, मोटिवेशन सेशन, जहां पर मैंने बात करी कि स्टेक्स का क्या मतलब है। तो मैं आपको बात कर रहा था रिलेशनशिप की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हो जाती है यहाँ पर जाके, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट पेरेंट्स के साथ भी बढ़ जाते हैं। तो अभी तक आप अपने सिर्फ पीयर ग्रुप को मैनेज कर रहे थे, यहां पर आपको अपने पेरेंट्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। कैसे स्टेक्स हाई हैं? लेट्स से इफ यू आर ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर नीट, आपके 9th क्लास में 80% मार्क्स आए, 85% मार्क्स आए, 90% मार्क्स आए, या 10th क्लास में आपके 95% मार्क्स आए, या 90% मार्क्स आए, या 99% मार्क्स आए, कोई मैटर नहीं करता। जब आप 11th 12th में आते हैं इन सब का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज आपका 11th-12th में जो करियर डिसाइड होगा वो नीट, जेई, अगर आप स्पेशली साइंस मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो नीट और जेई पे डिपेंड करेगा, जहां पर 10th-12th की परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम 9-10 में इसको लेके थोड़ा सा एक अलग लेवल पे पैरानॉइड होते हैं, लेकिन जब आप जेई और नीट पे आ जाते हैं तो स्टेक्स डिफरेंट हो जाते हैं। कैसे स्टेक्स डिफरेंट हो जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नीट से, लेट्स से इफ यू आर ए नीट एस्पिरेंट, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। अब आप देखिए नीट में क्या होता है, नीट में जो कॉलेज की फीस होती है, मेडिकल कॉलेज हमें मालूम है कि अप्रोक्सीमेटली 90,000 मेडिकल की सीट्स होती है, और ये 2 साल जो होते हैं 11-12 की आपकी तैयारी के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। 90,000 सीट है, उसमें 45,000 सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है, 45,000 सीट अप्रोक्सीमेटली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की होती है। और जो फीस स्ट्रक्चर होता है 1,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए साल तक का होता है। 25 लाख रुपए साल तक की फीस स्ट्रक्चर होती है आपकी। अगर आप एम्स दिल्ली जैसे कॉलेज में चलेंगे तो 1,000 रुपए साल में भी काम चल जाएगा, और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 25 लाख रुपए साल का खर्चा है। तो आप देख सकते हैं एक बच्चा अपनी एमबीबीएस 5,000 रुपए में करके निकल रहा है, और एक बच्चा करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए अपनी एमबीबीएस पे खर्च कर रहा है। तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। और ये स्टेक्स कैसे हाई होते हैं इसका भी एग्जांपल देता हूं। अगर आपके 620 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, है ना, अगर आपके 620 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, मतलब लेट्स से कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपका अगर 620 के, अगर आप जनरल कैटेगरी के और आपके लेस देन 620 मार्क्स आ रहे हैं नीट में, जो कि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी 11th एंड 12th की तैयारी के ऊपर, यहां पर 620 के ऊपर मार्क्स 620 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं, तो शायद आपको 8 लाख रुपए साल का खर्च करना पड़ेगा किसी पेमेंट सीट पे जाने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट भी होती है जहां पर 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा होता है। ये 8 लाख रुपए जो साल का खर्चा है, अगर हम इसको पूरे एमबीबीएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 लाख रुपए के आसपास आता है कुछ। 620 के ऊपर, 620 के ऊपर ये। लेकिन अगर आपका स्कोर 600 के नीचे रह जाता है, 600 के नीचे आ जाता है, तो आपको ये भी नहीं मिलता है। यू डोंट इवन गेट इट दिस, आपको ये भी नहीं मिलता है। आप ये 20 नंबर के अंतर पे, 3 या 4 क्वेश्चन के अंतर पे आपकी जो फीस होती है बढ़ के 16 लाख से 25 लाख के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये 1 साल की फीस की बात कर रहा हूं मैं। अगर 4 साल की फीस की बात करेंगे तो ये 5 साल की फीस की बात करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो आप देखिए आपकी जो 11-12 की तैयारी होती है इसमें स्टेक्स बहुत बड़े हाई होते हैं। इनफैक्ट जो बच्चा नीट की तैयारी करना शुरू करता है 11-12 में, जैसे ही वो आता है नीट की तैयारी करना शुरू कर देता है, और जब पेरेंट्स के पास 11th के बीच में बच्चे के नंबर जाने शुरू कर देते हैं कि, और वो दिख रहे हैं कि नंबर 300 आ रहे हैं या 400 आ रहे हैं या 450, 500 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो पेरेंट अपनी ऑलरेडी कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं कि इसका बाई चांस नीट में नहीं हुआ तो हम इसको कैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे, उसके लिए कैसे रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, कैसा पैसा अरेंज करना है। ये ऑलरेडी उनकी प्लानिंग का हिस्सा बन चुका होता है। तो 11-12 में जो प्रेशर लेवल है पेरेंट्स के ऊपर वो आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर लेवल है। तो इस समय पेरेंट्स को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। वो कंटिन्यूसली आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप अपनी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें, आप होमवर्क को टाइम रेगुलर अटेंड करें, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल पे समय नहीं बिताएं। और यही वही टाइम है जब आप इन सब चीज़ों में आपका है ना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा। एडोलेसेंस एज में, चाहे वो मोबाइल को लेके हो, चाहे अपोजिट सेक्स के लेके, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, ये एक बहुत बड़ा स्कोप है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब चैलेंजेस जब स्पेशली आप 10 से 11th में जा रहे होते हैं तब आ रहे होते हैं।